ये त्यान एक राक्षसी रूप में बदल रहा है। बिना एक सेकंड गंवाए ये त्यान अपनी नजरें बॉस पर जमाता है, जो अब बिना सुरक्षा के अकेला खड़ा है। ये त्यान उस पर हमला करता है और हालांकि बॉस अपनी शक्ति बढ़ाता है और एक जानवर जैसी धाड़ लगाता है, यह बेकार साबित होता है। ये त्यान एक भयंकर मुक्का सीधे बॉस के पेट में मारता है, जिससे उसके मुंह से खून फूट पड़ता है। वह इसके बाद चेहरे पर एक जोरदार किक मारता है, जिससे बॉस दीवार से टकरा जाता है। टकराव से दीवार हिल जाती है और बॉस खून खांसते हुए अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करता है, ये महसूस करते हुए कि वह अकेले ये त्यान का सामना नहीं कर सकता। वह बुजुर्गों को एक साथ हमला करने के लिए चिल्लाता है। जेसन सबसे पहले प्रतिक्रिया देता है, यह विश्वास करते हुए कि उसका विशाल मांसल शरीर ये त्यान को हरा सकता है। वह उसके साथ हाथ मिलाता है और दोनों एक दूसरे को धक्का देने लगते हैं। दबाव के कारण उनके नीचे एक गड्ढा बन जाता है और हर दिशा में बिजली चमकने लगती है। सोचते हुए कि ये त्यान फिर से जकड़ा गया है, चेन क्षमता वाला बुजुर्ग पीछे से छुपकर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ये त्यान उसकी उपस्थिति को महसूस करता है और बिना एक पल भी गंवाए जेसन और बुजुर्ग दोनों को चेहरे पर लात मारता है, उन्हें उड़ाते हुए और बुजुर्ग के दांत तोड़ देता है। केंद्र में खड़े होकर ये त्यान बुजुर्ग से शांतिपूर्वक कहते हैं कि एक ही चाल 2 बार काम नहीं करेगी। हालांकि बुजुर्ग चालाक साबित होते हैं। उन्होंने ये त्यान के पैरों के नीचे एक जाल बिछा रखा था, जो अचानक उसे जकड़ लेता है। यह आई पैच को सही मौका देता है, क्योंकि वह गिरे हुए गुर्गों की आत्माओं को इकट्ठा करना शुरू करती है और 2 भयंकर काले ड्रैगन को बुलाती है। हालांकि उसकी शक्ति के बावजूद ये त्यान तुरंत महसूस करता है कि यह जादू एक गंभीर खतरा है। वह जाल से बाहर निकलता है और भागता है, लेकिन ड्रैगन उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक तेज हैं और उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। उनकी गति से चकित होकर ये त्यान अविश्वास में देखता है जब एक ड्रैगन अपना विशाल मुंह खोलता है और उसे पूरा निगल जाता है। हमला एक विनाशकारी विस्फोट में बदल जाता है, जिसे डेथ ऑनरा एक्सप्लोजन के नाम से जाना जाता है। मिस यूए दूर से इस विशाल विस्फोट को देखती हैं, सोचते हुए कि कौन ऐसी अराजकता पैदा कर सकता है। तभी उसकी नौकरानी बीच में आकर बताती है कि लिन परिवार से लिनजी उससे मिलने आए हैं। यू लिंग पूछती है कि इस बार क्या चाहते हैं और नौकरानी से कहती है कि उन्हें भेज दे, लेकिन नौकरानी बताती है कि वह किसी कारण से ये त्यान की बहन के साथ आए हैं। यह यू लिंग की जिज्ञासा को बढ़ा देता है। इस बीच ये यू और लिंजी कहीं इंतजार कर रहे हैं जब एक महिला उन्हें चाय पेश करती है और लिंजी उसे विनम्रता से धन्यवाद देते हैं। लड़ाई के दौरान जैसे ही विस्फोट से धुआं साफ होता है, ये त्यान का शरीर आकाश से गिरता है, जमीन पर टकराता है और एक गड्ढा बनाता है, निर्जीव दिखता है। बुजुर्ग आई पैच की क्षमता की प्रशंसा करते हैं, यह दावा करते हुए कि उसकी डेथ ऑनरा एक्सप्लोजन से कोई ग्रैंड मास्टर भी नहीं बच सकता। बॉस प्रकट होता है खांसते हुए और आई पैच को धन्यवाद देता है, जिससे वह गड्ढे के पास खड़ी होकर घमंड से मुस्कुराती है। बुजुर्ग बॉस से पूछते हैं कि अब क्या करना है, क्योंकि ये त्यान मुश्किल से जीवित है और बुरी तरह घायल है, और बॉस उन्हें तुरंत मारने का आदेश देते हैं। अचानक एक तलवार हवा में उड़ती है, बुजुर्ग के दिल के पास चुभती है और उसे दीवार के खिलाफ पिन कर देती है। ये त्यान होश में आता है, मुस्कुराता है और अपनी सभी चोटों को ठीक करने के लिए उपचार जादू का उपयोग करता है, जबकि आई पैच, जेसन और बॉस बुजुर्ग के निर्जीव शरीर को दीवार के खिलाफ झूलते हुए देखते हैं। हर कोई हैरान है, ये समझने में असमर्थ है कि अभी क्या हुआ। फिर जेसन को एहसास होता है कि ये त्यान अभी भी जीवित है और वह दूसरों को चेतावनी देता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर सके, एक हाथ उसे मारता है। उसका सिर इतनी जोर से जमीन पर पटकता है कि उसका मास्क टूट जाता है और वह तुरंत मर जाता है। ये त्यान समय बर्बाद नहीं करता, अपनी चाकू वापस बुलाता है और तेजी से आई पैच की गर्दन को साफ काट देता है। जैसे ही बुजुर्ग एक एक करके गिरते हैं, बॉस डर के मारे पीछे की ओर गिर जाता है। हताश होकर वह अपनी कुल्हाड़ी पकड़ता है और ये त्यान पर अंतिम हमला करता है, लेकिन ये त्यान दृढ़ता से खड़ा रहता है और केवल खून की एक बौछार दिखाई देती है। इससे पहले कि बॉस का निर्जीव शरीर जमीन पर गिरता है, ये त्यान की तलवार से खून टपकता है। उसी क्षण सन परिवार के युवा मास्टर श्री सुन फेंग कोने के आसपास दिखाई देता है। अपने पिता के मृत शरीर को देखकर चौंक कर चिल्लाता है, जबकि ये त्यान मुड़ता है, मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में आंखें डालता है। ये त्यान मिस्टर सुन फेंग को देखता है और कहता है कि यह अच्छा है कि वह आ गया, क्योंकि वह अभी उसके साथ भी निपट सकता है। वह अपने पिता के शरीर पर कदम रखता है जबकि बोल रहा होता है, जिससे श्री सन फेंग पूरी तरह से अपना आपा खो देते हैं। गुस्से से भरे हुए सन फेंग ये त्यान पर झपटते हैं, एक जोरदार मुक्का मारते हैं, लेकिन ये त्यान उसे आसानी से चकमा दे देते हैं। अपनी शक्ति प्रतिभा का उपयोग करते हुए ये त्यान खुद को मजबूत करता है और सन फेंग के पेट में एक क्रूर मुक्का मारता है, जिससे वह अपने हाथों पर गिर जाता है और दर्द में कांपने लगता है। सन फेंग निराशा में अपना हाथ जमीन पर पटकता है, यह महसूस करते हुए कि यह त्यान उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है, लगभग एक राक्षस की तरह। उसकी लड़ाई की भावना टूट जाती है और वह अपने पिता से कमजोर होने के लिए माफी मांगता है। ये त्यान उसके बाल पकड़कर चेतावनी देता है कि अगर उसने पहले ही हार मान ली है तो वह उसे सीधे नरक भेज देगा। जैसे ही ये त्यान अपने चाकू से सन फेंग की दुखदाई जिंदगी खत्म करने की तैयारी करता है, पास में एक बिजली गिरती है। ये त्यान एक खंभे पर कूद जाता है, बिजली के वार से बाल बाल बचते हुए। एक रहस्यमयी आकृति प्रकट होती है, गरजते बादलों और तेज बिजली के बीच तूफानी आकाश में तैरती हुई। ये त्यान इस आकृति से निकलने वाली अपार शक्ति को महसूस करता है और इसे ग्रैंड मास्टर स्तर पर आंकता है। ये नया आगंतुक और कोई नहीं बल्कि ग्रैंड मास्टर श्री याओ ये हैं। याओ ये त्यान से कहते हैं कि इतने लोगों को मारना क्रूर है। सन फेंग अपने परिवार के इस ग्रैंड मास्टर को अपने सामने देखकर याओ ये से विनती करने लगता है, उनसे प्रार्थना करता है कि वे ये त्यान को मार दें और उसके पिता की हत्या के लिए उसे न्याय दिलाएं। ये त्यान अब गुस्से में सन फेंग की ओर देखता है और सोचता है कि उसे मौका मिलने पर उसे खत्म कर देना चाहिए था। सुन फेंग की शिकायतें सुनने के बाद याओ ये त्यान पर हमला करता है। बिजली उस खंभे पर फेंकता है जहां ये त्यान खड़ा है, लेकिन ये त्यान बच जाता है और एक इमारत पर कूद जाता है। याओ ये बिजली के हमले जारी रखता है, लेकिन ये त्यान उन्हें लगातार चकमा देता रहता है। अपनी शक्ति पर विश्वास रखते हुए याओ ये त्यान से कहता है कि वह हार मान ले, क्योंकि वह कोई नहीं है।
छोड़ देना क्योंकि वह एक ग्रैंड मास्टर के सामने टिक नहीं सकता। सन फेंग समझता है कि एक ग्रैंड मास्टर की विनाशकारी शक्ति कोई मजाक नहीं है और वह पूरे शहर को नष्ट कर सकता है, इसलिए वह कहीं सुरक्षित भागने की योजना बनाता है। हालांकि ये त्यान एक खतरनाक मुस्कान के साथ उसका रास्ता रोकता है और उसकी ओर दौड़ता है। उसी क्षण याओ ये एक और बिजली का गोला फेंकता है। ये त्यान उसे चकमा देता है, लेकिन वह सन फेंग को लग जाता है, उसे लगभग राख में बदल देता है। सौभाग्य से सन फेंग बच जाता है और याओ ये से चिल्लाकर कहता है कि वह उसका दुश्मन नहीं है। याओ ये मजाक करता है कि इतने सालों बाद उसकी नजर कमजोर हो गई होगी। जब वे बहस कर रहे होते हैं, ये त्यान अचानक याओ ये के ऊपर प्रकट होता है और एक जोरदार मुक्का मारता है। लेकिन याओ ये एक शक्तिशाली क्षमता से सुरक्षित है जिसे तत्वीय ऊर्जा ढाल कहा जाता है और मुक्का उस पर नहीं लगता। याओ ये आसपास को बिजली से भर देता है, कई बिजली के झटके भेजता है जो ये त्यान को झटका देते हैं और उसे जमीन पर गिरा देते हैं। हालांकि हमले के बावजूद ये त्यान फिर से उठ खड़ा होता है, हंसते हुए अपने प्रतिद्वंद्वी की ताकत की प्रशंसा करता है। कहता है कि अब गंभीर होने का समय है, क्योंकि अगर वह जीतना चाहता है तो उसे अपनी पूरी ताकत की जरूरत होगी। दोनों आमने सामने खड़े होते हैं, उनकी शक्तियां जोरदार टकराती हैं। ये त्यान अपनी स्थिति विंडो खोलता है ताकि याओ ये के कौशल सेट की जांच कर सके और देखता है कि उसके पास केवल एक ही कौशल है। वह हंसता है और उसे साधारण ग्रैंड मास्टर कहता है, चेतावनी देता है कि अगर इस लड़ाई में उसे चोट लगती है तो वह जिम्मेदार नहीं होगा। सुन फेंग ये सुनकर याओ ये से फिर से शिकायत करता है कि ये त्यान का अहंकार कैसे उनके आधार का अपमान कर रहा है और याओ ये से उसे मारने का आग्रह करता है। ये त्यान सोचता है कि उसे पहले ही सुन फेंग को मार देना चाहिए था ताकि ये परेशानी खत्म हो सके। याओ ये सुन फेंग से सहमत होता है और अचानक ये त्यान पर हमला करता है, जो मुश्किल से बैकफ्लिप के साथ बचता है। याओ ये त्यान की फुर्ती की तारीफ करते हैं, कहते हैं कि उनके अचानक हमले से बचना दुर्लभ है। ये त्यान उनके पीछे प्रकट होते हैं, मजाक में कहते हैं कि याओ ये उनकी तारीफ कर रहे हैं, फिर याओ के गाल पर साइड से किक मारते हैं। शुरू में इसका कोई प्रभाव नहीं दिखता और याओ ये उसे कमजोर कहता है, लेकिन जब ये त्यान अपनी शक्ति प्रतिभा को सक्रिय करता है तो वह किक इतनी मजबूत हो जाती है कि याओ ये को एक इमारत में उड़ा देती है। हैरान होकर याओ ये पूछता है कि ये त्यान इतनी जल्दी इतना शक्तिशाली कैसे हो गया। जैसे ही वह उठता है, वह मानता है कि ये त्यान कोई साधारण मार्शल आर्टिस्ट नहीं है। जैसे ही याओ ये इमारत के छेद से बाहर निकलने वाला होता है, ये त्यान उसके रास्ते में एक कार फेंकता है। याओ ये उसे चकमा देता है और अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके ये त्यान को लड़खड़ाता है, उसके चेहरे पर जोरदार प्रहार करता है। फिर वह ये त्यान को पैर से पकड़कर जमीन पर पटक देता है। ऊर्जा इकट्ठा करते हुए याओ ये अपनी भयंकर कौशल थंडर किंडलिंग को ये त्यान पर छोड़ता है। हमला इतना तीव्र है कि पूरा क्षेत्र और आकाश बिजली की चमक और गरज से भर जाता है। बिजली के विस्फोट से जमीन पर एक बड़ा गड्ढा बन जाता है। गड्ढे के अंदर याओ ये खड़ा है, जबकि ये त्यान जमीन पर बेहोश पड़ा है। याओ ये नीचे देखता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि अब ये खत्म हो गया है। सुन फेंग खुशी से हंसता है और याओ ये को बधाई देने के लिए दौड़ता है, लेकिन लड़ाई ने स्पष्ट रूप से याओ ये पर असर डाला है, जो अचानक खून उगलता है, ये महसूस करते हुए कि वह भी घायल है। वह सन फेंग से कहता है कि वह चीजें उसके हाथों में छोड़ रहा है और नर्स से जांच कराने जाएगा। वह सन फेंग को एक तरफ धकेलता है, जो केवल जी सर बुदबुदा सकता है, ग्रैंड मास्टर के डर से कांपते हुए। फिर भी जैसे ही याओ ये नजरों से ओझल होता है, सन फेंग फिर से घमंडी हो जाता है। वह ये त्यान पर थूकता है और उसके शरीर पर बार बार पैर मारता है, बड़बड़ाते हुए कि ये त्यान दावा करता था कि वह नंबर 1 है, लेकिन उनसे हार गया। वह धमकी देता है कि ये त्यान की लाश को काटकर कुत्तों को खिला देगा, लेकिन तभी ये त्यान होश में आ जाता है। सन फेंग की गर्दन पकड़कर उसे उठाता है और उसे वही शब्द दोहराने की चुनौती देता है। हालांकि सन फेंग डर के मारे कुछ नहीं कह पाता। तभी ये त्यान अपनी तलवार वापस बुलाता है। सुन फेंग अपनी अंत को करीब देख आखिरी बार मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। ये त्यान उसकी गर्दन काट देता है, उसके दुखद जीवन का अंत कर देता है। चीख ग्रैंड मास्टर याओ ये का ध्यान खींचती है, जो पीछे मुड़कर ये त्यान को उसकी उपचार क्षमता का उपयोग करते हुए देखता है। एक एक करके ये त्यान के घाव भरने लगते हैं और जल्द ही उसका शरीर फिर से नया जैसा हो जाता है। याओ ये अविश्वास में रह जाता है, सोचता है कि ये त्यान के घाव इतनी जल्दी कैसे भर गए, जैसे पेंट हाउस जेलीफिश, और जानना चाहता है कि वह वास्तव में क्या है। ये त्यान इसे टाल देता है, खुद को एक साधारण आदमी बताता है जिसके पास निम्न स्तर की प्रतिभा है। फिर वह अपनी विंड स्लैशेस को सक्रिय करता है और याओ ये की ओर स्लैशिंग ऑन अर्ब्स की बौछार करता है। याओ ये इस कौशल को सन परिवार का मानता है, लेकिन गोले की भारी संख्या उसे हिला देती है। हर हमला जोर से लगता है, उसके शरीर को नुकसान पहुंचाता है और उसकी शर्ट फाड़ देता है। स्पष्ट रूप से गुस्से में याओ ये त्यान को हरामी कहता है और कसम खाता है कि वह उसे मार डालेगा, भले ही उसे अपनी जान देनी पड़े। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर सके, ये त्यान उसके सिर के पीछे एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे वह जमीन पर गिर जाता है। ये त्यान कहता है कि वह सिर्फ याओ ये को उसके पहले के गए काम का बदला चुका रहा है। अब ये त्यान की ताकत से कांपते हुए याओ ये जमीन से उठने के लिए संघर्ष करता है। हालांकि याओ ये का प्रयास बेकार है, क्योंकि ये त्यान सीधे उसके चेहरे पर पैर रखता है। निराश और असहाय याओ ये मदद के लिए चिल्लाता है। एक इमारत के ऊपर से एक आकृति प्रकट होती है, गीजरली। वह याओ ये से कहता है कि उसने उसे चेतावनी दी थी कि वे मेहमान हैं और उन्हें अपने मेजबानों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन दुख की बात है कि याओ ये ने नहीं सुना। ये त्यान ऊपर देखता है, आश्चर्यचकित कि उसने गीजरली की उपस्थिति या आगमन को महसूस नहीं किया। गीजरली फिर इमारत से नीचे उतरता है और खुद को लीमाओ के रूप में परिचित कराता है, जिसे गीजरली के नाम से भी जाना जाता है, जो टीथ बेस का एक ग्रैंड मास्टर है। वह ये त्यान की क्षमता की तारीफ करता है। ये त्यान उसे देखता है और पूछता है कि क्या वह भी लड़ने आया है। गीजरली हंसता है और कहता है कि वह लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि वह केवल उन्हीं की मदद करता है जो सही है, न कि केवल अपने करीबी लोगों की। इसलिए वह याओ ये की मदद नहीं करेगा। हालांकि वह भी आयरन टीथ बेस से है, वे बहुत अलग लोग हैं। वह ये त्यान से कहता है कि वह याओ ये के साथ जो चाहे कर सकता है। ये सुनकर याओ ये गुस्से में आ जाता है और तेजी से अपनी शक्ति बढ़ाता है। गीजरली को गाली देता है और धमकी देता है कि वह अपने शरीर को विस्फोट करके उसे और ये त्यान को नर्क में ले जाएगा। लेकिन ये त्यान वह